नहीं, मैं उसे आदमी से पूछ रहा था। उसने बोला कि तुम ये किस तरफ से है ना, यही है, यही है। हाँ, उसने बोला इस तरफ से, उसको पता ही नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज़ 8th ऑफ दिसंबर और आज हम जा रहे हैं इंडिया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 4 मंथ्स के बाद हम इंडिया जा रहे हैं। वी मूव्ड हियर इन अगस्त एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम फॉर फ्यू डेज। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और ये है मेरा आज का लुक। तो मैंने कॉर्ड सेट मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा जर्नी के लिए, इसलिए। और मैं आपको शो करती हूँ कि हमारे कितने बैग्स हो चुके हैं। 3 बैग्स हो गए हैं हमारे, जो हम वहाँ को कैरी करके ले जा रहे हैं। और धीरे धीरे मैं आपको शो करती रहूँगी। अभी हो रहे हैं 5:40 और हम अराउंड 6 o'clock यहाँ से निकलेंगे। तो फ्लाइट जो हमारी है वो 9:50 के अराउंड है। तो फिर मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट में। तब तक के लिए बाय। नहीं, मैं उसे आदमी से पूछ रहा था। उसने बोला कि तुम ये किस तरफ से है ना, यही है, यही है। हाँ, उसने बोला इस तरफ से, उसको पता ही नहीं होगा। इधर मैंने काम किया, गार्डन का काम किया, ये गार्डन का काम कर रहे हो तो मैंने बहुत किया। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट और अब चलते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर और चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेट्स सी कैसे रहती है हमारी ये जर्नी। Are you excited?
तो फाइनली चलते चलते हम पहुंच गए लाउंज एरिया की ओर और यहाँ पे काफ़ी सारे लाउंज एरिया ऑप्शंस थे, पेड एंड अनपेड बोथ। तो मेरे हस्बैंड क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो उनको मिल जाता है बिजनेस क्लास का लाउंज एक्सेस, तो उनके साथ हम कोई उनके साथ और अकोमोडेट हो सकता था, लेकिन हम 3 लोग थे तो हमने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, डॉटर के लिए हम वी विल पे एंड वी कैन एक्सेस दिस। तो अब यहाँ का टूर मेरी बेटी आपको करा रही है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो इतनी स्लो आ रही थी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये रिसेप्शन एरिया है और उसके बाद हम यहाँ पर क्रिसमस क्योंकि आ रहा है तो क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, वो मेरी बेटी शो कर रही थी और बहुत खुश भी हो रही थी वो। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ गए। तो ये आपके सीटिंग एरियाज हैं यहाँ पे, और इस बिजनेस लाउंज में ये कर रखा है ना कि हर जगह जगह पे सेक्शंस कर रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं था कि आप एक जगह पे हैं तो वहीं पर आपको जाके फिर क्या वो कुछ भी खाने के लिए लेना है तो वहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। उन्होंने छोटे छोटे हर जगह पे छोटा छोटा काउंटर बना रखा था कि अगर आपको वहीं से कुछ लेना है तो यू कैन गो एंड ग्रैब इट। तो ये आपका वेजिटेरियन सेक्शन था, तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने ये सेक्शन देख लिया था कि हाँ यहाँ पे मैं क्या खा सकती हूँ। यहाँ पर सैलेड और राइस एंड तड़का दाल थी। उसके बाद ये आपका शुगर एंड ये सब चीज़ें थी। यहाँ पर सारा कन्फेक्शनरी और आपका कोल्ड ड्रिंक्स थी। ये फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स थे यहाँ पे, और बेकरी आइटम था सारा। Which house? और यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज के लिए बोथ के लिए ऑप्शंस था, लेकिन बेसिकली ज़्यादा ऑप्शंस तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए थे। तो आप ले सकते हैं यहाँ से कुछ भी जो आप खाना चाहें। और यहाँ पे आपका टी कॉफ़ी स्टॉल और जूस कॉर्नर था, तो यू कैन ग्रैब इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग फ्रॉम देयर। चलो अब साइन ऑफ कर दो, चलो। तो मेरी बेटी ने सब कुछ डिस्क्राइब किया, बट उसकी आवाज़ इतनी स्लो आ रही थी कि उसकी आवाज़ आपको सुनाई ही नहीं देगी। फिर हमने थोड़ा थोड़ा कुछ खाया। तो ये है मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की प्लेट। मेरी प्लेट में तो कुछ खास था नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। उसके बाद हम अपने डिपार्चर एरिया की ओर चले गए बोर्डिंग के लिए।
तो हम सीटिंग एरिया में जाके वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट के लिए टाइम था बोर्डिंग के लिए। तो फाइनली टाइम आ गया था बोर्डिंग का और हम लोग चल दिए अपने प्लेन की ओर। तो बहुत समय बाद इंडिया जा रहे थे, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। और मोर ओवर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये है कि घर पे किसी को पता नहीं है, तो सरप्राइज़ देने में बहुत मज़ा आता है। सबको ये तो पता है कि हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं और नैनिका भी उनके साथ ही आ रहे हैं। तो अपनी सीट्स लेने के बाद हम अपनी सीट्स में सेटल हो गए, लेकिन गाइस इस बार भी हमारे साथ एक पचका हो गया, क्योंकि हमें ना पिछली बार भी जब हमने सीट ली थी तो हमें सीट मिली थी वो जो प्लेन के विंग्स होते हैं ना उसके पास, और इस बार भी हमें वही सीट मिल गई। तो जिससे क्या होता है कि विंडो से अगर आप नीचे देखना चाहते हैं ना तो आपको कुछ नहीं दिखता सिवाय विंग्स के। बहुत कम ऑप्शन होते हैं आपको कुछ दिखने के। जैसे कि मैं आपको शो करती हूँ कि देखिए हमें क्या दिख रहा था। ये देखिए मैक्सिमम तो हमें विंग्स ही दिख रहे थे, बाकी ज़्यादा चीज़ें हमें दिख नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, फिर कुछ कैप्चर करने का फ़ायदा नहीं है। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद हमारे लिए आ गया था वहाँ पे लंच भी सो ही था, क्योंकि ना वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत दिक्कत है। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं जो भी वेजिटेरियन होंगे ना वो मेरा दुख दर्द समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं और हर जगह का पसंद भी नहीं आता। इसलिए मुझे तो कुछ खास नहीं पसंद आया खाना फ़्लाइट का। उसके बाद बाहर से जो थोड़ा बहुत हम लैंड करने वाले थे तो हम जो कैप्चर कर पाए वो कर लिया, लेकिन विंग्स की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो फाइनली वी हैव लैंडेड। Finally, we have landed to our own country, India, and I'm so happy. I can't express my feelings. तो अब हम पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहाँ से चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। पहले जाके फटाफट से हम इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपना बैगेज लेने के लिए। इसका मतलब है क्राइम मूवी। तो अब हम पहुंच चुके हैं बैगेज काउंटर पे, लेकिन बैगेज काउंटर पे आज काफ़ी रश था। 2 एयरलाइंस का बैगेज उन्होंने एक ही बेल्ट पे उतार दिया था, इस वजह से जो है हमारे बैगेज आने में बहुत टाइम लगा और फाइनली हमें बैगेज मिला, हमारा लगेज मिल गया। तो फिर उसके बाद हमने बाहर के लिए निकल पड़े और फिर हमने की टैक्सी। तो टैक्सी करने के बाद फिर हम अपने घर की ओर बढ़ गए। अब बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि अब हम घर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे और मन कर रहा था कि बस जल्दी से घर भी पहुंच जाएं। तो जैसे जैसे हम अपने घर के नज़दीक पहुंच रहे थे ना, तो वैसे वैसे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। और ना मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी रहें, लेकिन जो खुशी आपको अपने देश में वापस आकर मिलती है ना, वो अलग ही होती है। दुबई बहुत अच्छा है, बिल्कुल वेल क्राफ्टेड, वेल आर्किटेक्चर है वहाँ का, बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी अपने देश की बात तो अलग ही होती है। तो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट।
नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर ओन नोएडा और अपनी सोसाइटी में जाने की एक्साइटमेंट थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। सरप्राइज। ये कहीं ये फिर मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो मिल के आई अपनी फ्रेंड से। और ये कुछ पिक्स हैं जो हमने खींची थी एयरपोर्ट में। दिस वे द जर्नी कम्स टू एन एंड एंड वी हैव रीच्ड इंडिया नाउ। अब देखते हैं कि यहाँ हम क्या मस्ती धमाका करते हैं और मैं वो शेयर करूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग।